हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है कृपेंद्र कुमार। एनडीए मिक्सेड प्लस क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 16 क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम और एनडीए और नीट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जड़ें किससे उत्पन्न होती हैं? ए मूलांकर से, बी प्रांकुर से, सी तने से, डी पत्ती से। तो इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा, मूलांकुर से। क्वेश्चन नंबर 2, अवस्तंभ मूल प्रूफ रूट्स हैं। अवस्तंभ मूल हैं, बताइए दोस्तों कौन सी अवस्तंभ मूल हैं? ए मूलीय जड़ें, बी शाखित जड़ें, सी मूसला जड़ें, डी अपस्थानिक जड़ें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, अपस्थानिक जड़ें। ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तर्क रूपी फुसीफोरम जड़ें पाई जाती हैं। जो तर्क रूपी जड़ें हैं वो किस में पाई जाती हैं? ए सोलेनम ट्यूबेरस में, डी डाउकस कैरोटा में, सी रेफेनस सेटाइवाइस में, डी कैलोकेसिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंड्स सी, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेफेनस साइटिवस में। क्वेश्चन नंबर 4, जटामूल पाई जाती हैं। जटामूल किस में पाई जाती है? ए मक्का में, बी गाजर में, सी केवड़े में, डी अदरक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मक्का में। मक्का तो आप सभी ने देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, श्वास रंध्र किसमें उपस्थित होते हैं? श्वास रंध्र हैं वो किसमें उपस्थित होते हैं? ए मरुद्भिद में, बी जलोद्भिद में, सी समोद्भिद में, डी मैग्रोवा पादपों में। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, मैग्रोवा में, मैग्रोवा पादपों में। क्वेश्चन नंबर 6, शकरकंद किसका रूपांतर है? ए पत्ती का, बी जड़ का, सी प्ररोह का, डी पुष्पीय अक्ष का। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्ररोह, प्ररोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से विकसित होती हैं वे कहलाती हैं? जो जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग से विकसित होती हैं वे क्या कहलाती हैं दोस्तों? ए मूसला जड़, बी अपस्थानिक जड़, सी रेशेदार जड़, डी अवस्तंभ जड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी, अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 8, ओपनेशिया में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? ए पड़भ पर्व, बी पड़भ व्रत, बी पड़भ और डी कंद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, पड़भ व्रत। क्वेश्चन नंबर 9, एक दशा जिसमें नर मादा तथा द्विलिंगी पुष्प एक ही पादप द्वारा उत्पन्न होते हैं। ए एकलिंग सराई, बी त्रिलिंग सराई, सी पॉलीगेमस, डी उभयलिंगी सराई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उभयलिंगी सराई। ये जो इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ संवाहक ऊतक है? ए दारू ऊतक, बी पुष्पवाह ऊतक, सी मृदतक, डी स्थूलकोण ऊतक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। घटपरड़ी पर्णपलक में रूपांतरित हो जाती है। ए अगेवा में, बी नेपिथीज में, सी लेथाइरस में, डी एलो में। इसका राइट आंसर क्या होगा आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ऊतक मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाओं से मिलकर बना है? ए द्रवोतक, बी दारू ऊतक, सी पुष्पवाह, डी मृदूतक। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ए मृदोतक, द्रोणतक। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जो कुछ इस प्रकार है। एक किस एक में पर्व तना पाया जाता है? किस में पर्व तना पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रॉबेरी, बी रसकस, सी मेंथा, डी अदरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बी साइकस रसकस, जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए सक्रिय ऊतक हैं। ए केवल एधा केवल, बी केवल कॉर्क, सी दोनों ए और बी, डी प्रोमेरिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी, इसका जो राइट आंसर है केवल एधा और केवल कॉर्क। इसका मतलब ये दोनों आंसर इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। पड़व्रत प्रतान में रूपांतरित होते हैं। ए पाइसन, डी रेफेनस में, सी हाइड्रला में, डी कैलीमेटिस में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ए पाइपस, पाइसम में। इसका जो राइट आंसर है वो है पाइसम। क्वेश्चन नंबर 16, मृदूत की ऊतक की कोशिकाएं पहचानी जाती हैं। ए लिंगी भूत भित्तियों की उपस्थिति से, बी समान मोटाई की उपस्थिति से, सी कानों की मोटाई की उपस्थिति से, डी अंतरकोशिकीय स्थलों की उपस्थिति से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, इसका जो राइट आंसर है सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये वाला अंतरकोशिकीय स्थलों की उपस्थिति से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन चमकीले रंग के होते हैं तथा परागण करने वाले जंतुओं को आकर्षित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी दलपुंज। जो दलपुंज होते हैं वो परागण करने के जंतुओं को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन पादपों की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक हैं? तो ए अग्र विभेजितकी, बी पार्श्व विभेजितकी, सी अंतर्विष्ट विभेजितकी, डी स्थायी ऊतक।
इसका जो राइट आंसर है वो है ए। इसका जो राइट आंसर है अग्र विभेदिकी। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य बॉटल कार्क एक उत्पाद है। त्वचा जन का, बी कागजन का, सी दारू का, डी संवहनी एदा का। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी कागजन का। क्वेश्चन नंबर 20, पादप में निम्न में से कौन सा एक ऊतक मृत होता है। ए पैराकाइमा, बी कैलिकाइमा, डी द्रवोतक और डी पुष्पवाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी द्रवोतक। द्रवोतक ये जो इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा विभेद्यतक प्राकृतिक विभेद्यतक से जन्म लेता है। ए प्राथमिक विभेद्यतक, बी शीर्षस्थ विभेद्यतक, सी पार्श्व विभेद्यतक, डी ज्योतिक विभेद्यतक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए पार्श्व प्राथमिक विभेद्यतक। इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। वह ऊतक बताइए जिसकी कोशिका भित्ति पतली, आकार बहुभुजीय एवं जिसमें बड़े अंतरकोश के स्थान पाए जाते हैं। ए दृढ़ोतक, बी स्थूलकोण ऊतक, सी मृदूतक, डी दृढ़ कोशिकाएं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सी दृढ़ मृदूतक। और क्वेश्चन नंबर 23, किन ऊतकों में भोजन संचय होता है। ए हरित ऊतक, बी मृदूतक, सी स्थूलकोणों में और डी दृढ़ोतक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी मृदूतक। क्वेश्चन नंबर 24, परिपक्वता पर चलनी नलिकाओं की छिद्रण प्लेट पर जमा हो जाता है। ए सेलुलोस, बी पैक्टिन, सी सेबोरिन, डी कैलस। इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी कैलोस। ये चलनी नलिकाओं के छिद्रण पर जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पादप ऊतकों को अभिरंजित करने पर उसकी कोशिका भित्ति में हेमिलीस, सेलुलोस एवं पैक्टिन की उपस्थिति दिखाई देती है। यह पादप ऊतक है। ए स्थूलकोण ऊतक, डी बी दृढ़ोतक, सी दारू, डी विभेद्योतक। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी दृढ़ोतक। क्वेश्चन नंबर 26, अंतः आदि दारू सम्मान ऊतक है। अंतः आदि दारू सम्मान ऊतक में ए प्रोटोदारू मंजा की ओर होते हैं, बी प्रोटोदारू परिधि की ओर होते हैं, सी मेटादारू प्रोटोदारू के केंद्र में स्थित होता है, डी प्रोटोदारू मेटादारू से घिरा हुआ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, जड़ की शारीरिकी में ऊतकों का सही क्रम है। ए मूलीय त्वचा, बी बलकुट अंतःस्थिता परिबंब, बी बलकुट मूलीय त्वचा और परिबंब अंतःस्थ त्वचा, और सी मूलीय त्वचा बलकुट परिरंभ अंतःस्थ त्वचा, और बी बलकुट मूलीय त्वचा और अंतःस्थ त्वचा, बी त्वचा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए मूलीय त्वचा बलकुट अंतःस्थ त्वचा और परिबंब। क्वेश्चन नंबर 28, टाइलोस मंजा किरणें की मृदुतकीय कोशिकाओं की अंतिम वृद्धि होती है जो कि गुब्बारे की तरह चलनी नलिकाओं में विकसित हो जाने से इसका मार्ग अवरुद्ध कर देती है। ये उपस्थिति होती है परिचर्म में, अंतकष्ट में, रसकष्ट में, द्वितीयक बलकट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी अंतकाष्ट में। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरापूलीय एधा कोशिकाओं से विकसित होता है मंजा किरणें, बी दारू विभेद्योतक, सी अंतःस्थ त्वचा, बी परिरंभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए मंजा किरणें। क्वेश्चन नंबर 30, एक वार्षिक वलय में हल्के रंग वाला भाग जाना जाता है। ए प्रारंभिक बुड, बी लेट बुड, सी हरट बुड और डी सेप बुड। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए प्रारंभिक बुड। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रारंभिक बुड। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च श्रेणी के पादपों में संवहन ऊतक निम्न से विकसित होता है। निम्न से विकसित होता है। ए प्रोकेमियम, बी प्रोडोडर्म, सी फैलोजन, डी एधा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए प्रोकोम्बियम। इसका जो राइट आंसर है प्रोकोम्बियम। क्वेश्चन नंबर 32, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। ए अंतःस्थ त्वचा में, बी बाह्य त्वचा में, सी बलकुट में, डी परिरंभ में। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए अंतःस्थ त्वचा में। क्वेश्चन नंबर 33, परिचर्म बना होता है कागजन द्वारा, बी कॉर्क द्वारा, सी कागजन कॉर्क एवं द्वितीयक बलकुट द्वारा, डी कारक एवं द्वितीयक पुष्पवाह द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी कॉर्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, तीन अरियबहिनी बंडल पाए जाते हैं। एक बीजपात्री तने में, एक बीजपत्री जड़ में, सी द्विबीजपत्री तने में, डी द्विबीजपत्री जड़ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी द्विबीजपत्री जड़ में। क्वेश्चन नंबर 35, सहचर कोशिकाओं का कार्य होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके ए सक्रिय अभिगमन हेतु चलनी त्वचा तत्वों को ऊर्जा प्रदान करना, बी पोषवाह फ्लोएम को जल उपलब्ध कराना, सी निष्क्रिय अभिगमन द्वारा चलनी तत्वों में सुक्रोज भरना, डी चलनी तत्वों में सुक्रोज भरना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है डी चलनी तत्वों में सुक्रोज भरना। क्वेश्चन नंबर 36, जूट रेशों की संरचना में होता है। तो इसका आंसर दीजिए। जूट रेशों की संरचना में होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसको हम आपके जो है
होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, इसे हम एच डब्ल्यू कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम एच डब्ल्यू कर देते हैं। 31 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 37, वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाना कहलाता है। ए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी क्रियोनोलॉजी, सी कंट्रोलॉजी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, ये नीट में भी आ चुका क्वेश्चन है। तो ए संयोजी ऊतक में, बी पेशीय ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में, डी रुधिर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, संयोजी ऊतकों में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है बाह्य स्तर से, अंत स्तर से, सी मध्य स्तर से और डी मध्य अंत स्तर से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सी, मध्य स्तर से, मध्य स्तर से। क्वेश्चन नंबर 40, संयोजी ऊतकों का मुख्यतः संगठक है। ए कोलेजन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी कोलेस्ट्रॉल। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 41, रुधिर वाहिकाओं को स्तरित करने वाली कोशिकाएं संबंधित होती हैं। तो इसका जो ए चिकनी पेशी ऊतक से, बी सल्की उपकला से, सी तंबाकार उपकला से, डी संयोजी ऊतक से। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी सल्की उपकला से। क्वेश्चन नंबर 42, कंडरा एक संरचना है जो जोड़ती है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंडरा, ए एक अस्थि को दूसरी अस्थि से, बी एक तंत्रिका को एक पेशी से, सी एक पेशी को एक अस्थि से, डी एक पेशी को एक पेशी से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सी, एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है जो कंडरा संरचना है वो। क्वेश्चन नंबर 43, स्तनधारियों में हेवरनियन नलिका अनुप्रस्थ नलिका द्वारा जुड़ी रहती है, वो क्या कहलाती है। ए अर्धचंद्राकार नलिकाएं, बी वोल्कमैन नलिकाएं, सी इनगवाइनल नलिकाएं, डी वर्स नलिकाएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी वोल्कमैन नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 44, रेखित पेशियों की कोशिका द्रव्य तंतु खंड कहलाते हैं। ए मेटामेयर, बी न्यूरोमेयर, सी सार्कोप्लाज्मा, डी सार्कोमेयर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी सार्कोप्लाज्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है सार्कोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 45, पेशी संकुचन के लिए निम्न में से कौन सा आयन आवश्यक है। ए Na प्लस, बी K प्लस, सी Ca2 प्लस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो है सी, यानी Ca2। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता पाई जाती है। ए पेशीय कोशिका में, बी तंत्रिका कोशिका में, सी यकृत कोशिका में, डी अस्थि कोशिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी तंत्रिका कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 47, एरियोलर ऊतक जोड़ता है। ए दो अस्थियों को, डी पेशी तथा अस्थियों को, सी पेशी तथा वसा ऊतक को, डी पेशियां एवं उनके यौगिकों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 47 का जो राइट आंसर है वो है डी, पेशियों एवं उनके यौगिकों को। क्वेश्चन नंबर 48, अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ए कॉन्ड्रिन, बी आइसोसिन, सी कार्टिलेजन, डी ओसिन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है डी ओसिन। ओसिन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव में पश्चिमावी स्तंभीय उपकलाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। ए श्वास नलिका एवं फैलोपियन नलिकाओं में, बी पित्त वाहिका एवं ग्रसनी में, सी फैलोपियन नलिका एवं मूत्र मार्ग में, डी यूस्टेकिनिया नलिका एवं आमाशय स्तर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए श्वास नलिकाएं एवं फैलोपियन नलिकाओं में। ये ज़्यादातर लेडीजों में फैलोपियन ट्यूब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ए तंत्रिका कोशिका, बी पैर की पेशी कोशिका, सी अस्थि कोशिका, डी हृदय पेशी कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए तंत्रिका कोशिका, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, अस्थि का मुख्य घटक है। ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए कैल्शियम फॉस्फेट, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, अस्थि उपस्थिति से निम्न की उपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं। ए कोलेजन, बी रुधिर वाहिकाएं, सी लसिका वाहिनी वाहिका, डी हैवर्सियन नलिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी हैवर्नियस नलिकाएं। इसका जो राइट आंसर है वो है हैवर्नियस नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 53, रेखित पेशी के संकुचन तंत्र में द्वितीय किन क्रियात्मक इकाई है। तो ए क्रॉस ब्रश, बी मायोसिन फाइब्रिल, सी सार्कोमियर, डी जेड बेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी सार्कोमियर। क्वेश्चन नंबर 54, निसल्स कण पाए जाते हैं। निसल्स कण किसमें पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में, न्यूट्रॉन में, या साइटन में, या डेंड्राइट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी न्यूरॉन। न्यूरॉन में इसके जो निसल्स कण पाए जाते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनर्भरण किसके द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारे शरीर कट त्वचा जो कट जाती है या कुछ हो जाता है तो उसका पुनर्भरण किसके द्वारा होता है, ये पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी घनाकार उपकला के द्वारा। ये जो घनाकार उपकला आप देख सकते हैं इसके द्वारा होता है।
क्वेश्चन नंबर 56, पेशी तंतुक में सर्कोमियर किसके बीच का क्षेत्र है? ए 2 ए पट्टिकाओं के, बी 2 जेड पट्टिकाओं के, सी 2 फर्स्ट पट्टिकाओं के और डी 2 एच पट्टिकाओं के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी। इसका राइट आंसर बी 2 जेड पट्टिकाओं के। क्वेश्चन 57, रुधिर है एक, रुधिर क्या है? आप बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ए उपकला, बी विलयन, सी तरल संयोजी ऊतक, डी उपकला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी तरल संयोजी ऊतक। इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, रुधिर होता है, रुधिर कैसा होता है? स्वाद में कैसा होता है? नमकीन, मीठा या स्वाद रहित या डी ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नमकीन, ये नमकीन होता है। क्वेश्चन नंबर अगले 59 और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें। नीट और हाई स्कूल इंटर की जो बायो है इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एनडीए की जो तैयारी कर रही है उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 59, लसिका रुधिर में किसके कारण भिन्न है? ए अधिक आरबीसी कम डब्ल्यूबीसी, बी अधिक डब्ल्यूबीसी कम आरबीसी, सी अधिक डब्ल्यूबीसी आरबीसी अनुपस्थित, डी ना के बराबर आरबीसी और ना के बराबर डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी अधिक डब्ल्यूबीसी और आरबीसी अनुपस्थित होंगी तो लसिका रुधिर के कारण भिन्न होगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।